नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है व्हाई डू वी बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। हम ज्योतिष पे विश्वास क्यों करें? क्या ज्योतिष एक साइंस है? इज एस्ट्रोलॉजी ए साइंस? क्या सब कुछ पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है? क्या जन्म पत्री के द्वारा ये संभव है कि हम मनुष्य के जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना को पहले से बता दें? क्या ये उपाय करने से भाग्य को बदला जा सकता है? तो इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो काल सर्प दोष आज की ज्योतिष दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड को बहुत पसंद किया है। आशा करते हैं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आइए हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न था, ज्योतिष पे विश्वास क्यों किया जाए? जब आपके सामने बहुत सारे साक्ष्य इसके समर्थन में प्रस्तुत किए जाएं तो आपको विश्वास करना पड़ता है। आप हजारों पत्री इकट्ठी कर लीजिए और इसके लिए आपको ज्योतिष का थोड़ा बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप हजारों पत्री देखें और देखें कि जिन पत्रियों में लग्नेश 6 8 12 में है या 6 8 12 के स्वामियों के साथ जिसकी युति है या संबंध है और उन पे कोई शुभ प्रभाव नहीं आ रहा, लगन या लग्नेश 6 8 12 के स्वामियों से युक्त है या दृष्ट है और कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, तो आप अक्सर पाएंगे कि उन जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है। इसके विपरीत जब आप हजारों कुंडलियों का अध्ययन करके ये देखें कि जिनका लगन और लग्नेश बिल्कुल बलवान है, 6 8 12 के स्वामियों से दृष्ट नहीं है, शुभ ग्रहों द्वारा देखा जाता है, तो आप पाएंगे कि उन पत्रियों के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसका मतलब कोई सिद्धांत काम कर रहा है ना यहाँ पे। ऐसे ही और आपको साक्ष्य देता हूँ, आप हजारों पत्रियों का अध्ययन करें और देखें कि जिन पत्रियों में 7वें घर में अशुभ ग्रह हैं, शनि राहु केतु सूर्य इत्यादि मंगल, और सप्तमेश पाप पीड़ित है, उन व्यक्तियों की या तो शादी टाइम पे नहीं हो पाती, बहुत देर से होती है, शादी हो भी जाती है तो उनको शादी के बाद बड़ी परेशानी आती है अपनी गृहस्थी को आगे चलाने में। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों के सप्तम भाव में पाप ग्रह नहीं है, सप्तमेश पाप पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, उन जातकों की शादी भी समय से हो जाती है। उन व्यक्तियों को शादी के बाद अपने गृहस्थी चलाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो यहाँ कुछ नियम लग रहा है ना। हमें जब ऐसा एक नहीं हजारों पत्रियों में देखने को मिले कि यहाँ 7वें घर में शनि और राहु है, तो इस व्यक्ति की या तो शादी देर से होगी या शादी हो भी जाएगी तो परेशानी आएगी। और इसके विपरीत हमने देखा कि जिन पत्रियों के 7वें घर में शुभ ग्रह और सप्तमेश भी पाप पीड़ित नहीं है, तो हमने पाया कि उन व्यक्तियों को विवाह संबंधी कोई परेशानी नहीं आती। तो इसका मतलब ज्योतिष सच है, सिद्धांत काम करते हैं, आपको बस इसको लगाना आना चाहिए। अब आप देखिए, जिन व्यक्तियों का द्वितीय भाव और एकादश भाव, ये धन संबंधी 2 भाव हैं, द्वितीय भाव और एकादश भाव, और भी बहुत सारे धन योग होते हैं। द्वितीय और एकादश भाव में, खासतौर से द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव है हमारा धन संचय का। जिस व्यक्ति के द्वितीय भाव में पाप ग्रह हैं और द्वितीयेश भी पाप पीड़ित है, उन व्यक्तियों को धन इकट्ठा करने में बहुत परेशानी आती है। धन या तो उनके पास आता नहीं है और यदि वह किसी तरह कमा भी लेते हैं तो वो बचा नहीं पाते। तो यहाँ भी कुछ सिद्धांत काम कर रहा है। इसके विपरीत जिन कुंडलियों में द्वितीयेश अच्छी स्थिति में है, द्वितीय भाव में शुभ ग्रह है, दूसरे भाव के स्वामी पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, उन व्यक्तियों को अगर वो थोड़ा भी कमाएंगे ना तो वो धन संचय कर लेंगे। तो इसका मतलब सिद्धांत काम कर रहे हैं ज्योतिष के। तो इसका मतलब ज्योतिष सच है। जिस व्यक्ति का दशमेश पीड़ित है
पीड़ित से मतलब दशम भाव में पाप ग्रह है, दशमेश के अशुभ ग्रहों से दृष्टि है। जैसे एक मैंने आर्टिकल लिखा था, उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया मेरे फेसबुक पेज पे ज्योतिषमंत्रा.in पे, कि जिस व्यक्ति का दशमेश अष्टम भाव से संबंध बनाए या अष्टमेश से संबंध बनाए और पाप पीड़ित भी हो, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तो फलों में जो है चेंज आ जाता है। लेकिन अगर दशमेश अष्टम में है या अष्टमेश दशम भाव में है और दशमेश पे कोई शुभ दृष्टि नहीं आ रही, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने से कम पढ़े लिखे या अपने से कम काबिल लोगों के अधीन काम करना पड़ता है और उनके कार्यों में ऑफिसर द्वारा, बॉस द्वारा कोई ना कोई कमी निकाली जाती है और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अपमानित होना पड़ रहा है। और ये जब हजारों कुंडलियों में आप ये योग देखेंगे और सभी में ये अप्लाई हो, तो मानना पड़ता है कि ज्योतिष सच है, एक साइंस है, क्योंकि यहाँ पे नियमों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ज्योतिष के सिद्धांत यहाँ पे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं। आप देखें, जिनका अष्टम भाव पाप पीड़ित है, जिन जातकों का अष्टम भाव पाप पीड़ित है, अष्टम भाव में पाप ग्रह हैं, अष्टमेश पाप ग्रहों से दृष्ट है या पाप ग्रहों के साथ संबंध बनाता है, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों को अचानक दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, या उनको कोई, अगर उनका लग्नेश भी पीड़ित है तो उनको एक्सीडेंट वगैरह का सामना करना पड़ता है और उनकी मृत्यु भी कम आयु में हो जाती है। इसके विपरीत आप देखेंगे जो दीर्घजीवी लोग हैं, जिनकी आयु बहुत अच्छी है, लंबी आयु है, आप कह सकते हैं 80+ के हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में अष्टम भाव और अष्टमेश या कोई भी पाप प्रभाव नहीं आता। तो मानना पड़ेगा ज्योतिष एक साइंस है, ज्योतिष सच है, ज्योतिष पे विश्वास किया जाए। आप खुद से कुंडली इकट्ठी कीजिए, बहुत साधारण से बेसिक नियम जान लीजिए कि पाप ग्रह कौन सा होता है, शुभ ग्रह कौन सा होता है, और आप ये सिद्धांत लगाइए। आप देखेंगे जिनकी आयु अल्प आयु में जिनका निधन हो गया, आप उनकी जातकों की कुंडली इकट्ठी कीजिए, तो आप देखेंगे कि उन जातकों का अष्टम भाव पीड़ित था, अष्टमेश पीड़ित था। तो ऐसे जातकों को अल्प आयु में मृत्यु होना ऐसे जातकों की संभव है। तो आप केस स्टडी कीजिए और आप पाएंगे कि ज्योतिष के नियम बिल्कुल साइंस के नियमों की तरह ही यहाँ पे अप्लाई होते हैं। आप देखेंगे हजारों पत्रियां देखें, इकट्ठी करें पत्रियां, कुछ ऐसी पत्रियां इकट्ठी करें, कुछ दंपतियों की पत्रियां इकट्ठी करें हजारों की, उसमें से कैटेगराइजेशन कीजिए कि जिनकी संतान है और ऐसे दंपति जिनकी संतान नहीं है। आप देखेंगे जिन दंपतियों के संतान नहीं है, आप उनके पंचम भाव का अवलोकन करें। आप देखेंगे वहाँ पंचम भाव में पाप ग्रह होंगे, पंचमेश पाप पीड़ित होगा, तो आप पाएंगे कि यहाँ बिल्कुल नियम लग रहे हैं ज्योतिष के। इसके विपरीत आप देखेंगे जिन व्यक्तियों की संतानें हैं और उनकी संतानें काबिल है, उनको संतानों से कोई परेशानी नहीं है, तो आप उनके पंचम भाव पे देखें, बिल्कुल शुभ प्रभाव आ रहा होगा, कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा होगा। और अगर कोई एक पाप ग्रह की दृष्टि भी आ रही होगी तो बाकी शुभ ग्रहों की भी दृष्टि आ रही होगी, क्योंकि पूर्ण सुख तो मिलता नहीं है। तो अगर पंचम भाव उनका ठीक ठाक है तो भी उनके पास संतान होगी और संतान पक्ष से वो सुखी भी होंगे। इसके विपरीत जिसका पंचम भाव बहुत पाप पीड़ित है, तो आप देखेंगे कि उनको या तो संतान नहीं होगी, या अगर कोई महिला है तो वो उसका बार बार गर्भपात हो जाएगा। तो वहाँ संतान पक्ष से कोई ना कोई समस्या जरूर आएगी। तो यहाँ भी बिल्कुल ज्योतिष के सिद्धांत पूर्ण रूप से लगते हैं, बिल्कुल लगता है साइंटिफिक तरीके से कि आप किसी को सिखा दो नियम कि भाई पंचम भाव पाप पीड़ित है, संतान से दिक्कत आएगी, पंचम भाव पाप पीड़ित नहीं है तो संतान से दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही रूल लगते हैं। ऐसा हम और भी बहुत सारे भावों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ज्योतिष में सूत्र बिल्कुल साइंस की तरह लगते हैं। आप विश्वास करेंगे जब आप हजारों पत्रियां खुद इकट्ठी करेंगे और कैटेगराइजेशन करेंगे कि हाँ ये स्वस्थ व्यक्तियों की कुंडलियां, ये
अस्वस्थ व्यक्तियों की कुंडलियाँ, तो आप देखेंगे कि उनमें एक जैसे योग बार-बार आ रहे हैं। ऐसे ही जिसका के पास बहुत धन संपदा है और जो बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं है, आप ऐसी हज़ारों पत्रियाँ इकट्ठी करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी पत्रियों में जिनके पास धन है तो कैसे अच्छे धन योग बन रहे हैं और जिनके पास बिल्कुल धन संचय नहीं होता तो उसमें निर्धनता के योग बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो है बिल्कुल साइंस, ज्योतिष बिल्कुल साइंस की तरह काम करती है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है, क्या ज्योतिष के द्वारा सब कुछ बताया जा सकता है? क्या सब कुछ पहले से बताया जा सकता है? हाँ, जवाब हाँ में भी हो सकता है और ना में भी हो सकता है। कोई इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। अधिकतर घटनाएँ हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, उनके बारे में बताया जा सकता है। आपको ऐसे भी विद्वान लोग बने मिलेंगे, जो आपको ये बता देंगे कि आप आज क्या खा के आए। ज्योतिष से बताया तो जा सकता है। अब कई बार क्या होता है, कुछ घटनाएं ईश्वर चाहता नहीं है कि मनुष्य को पहले से ज्ञात हो जाए, तो वो कोई भी उसको ज्योतिष से उस घटना के बारे में नहीं बता सकता। अब इसके आगे हमने एक प्रश्न किया था कि ज्योतिष द्वारा भाग्य को पहले जानने का क्या फायदा है। अब देखिए, ये तो आप पे निर्भर करता है। किसी को अपना आगे आने वाला समय कैसे होगा इसको जानने की इच्छा होती है। कोई व्यक्ति भगवान पे सब कुछ छोड़ देता है कि जो होगा देखी जाएगी, मुझे अपना कर्म करना है। तो इसको जानने का फायदा है या नहीं है, इसका निर्णय आपने लेना है। अब मान लीजिए आपको किसी मार्ग पे जाना है, किसी गंतव्य स्थान पे जाना है और वहाँ के जाने के कई रास्ते हैं और अगर आपको पहले से पता लग जाए कि ये जो 3 रास्ते हैं, इसमें से ये 2 रास्ते आज यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, ब्लॉक्ड है, तो आपको फ़ायदा होगा ना पहले से जानने का, आप तीसरा रास्ता चुन लेंगे। यदि आपको पता हो ज्योतिष के द्वारा कि आने वाले समय में मुझे स्वास्थ्य संबंधी ये परेशानी आ सकती है, तो आप कम से कम कुछ तैयारियां तो करके रख सकते हो। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, क्योंकि आपकी पत्री में लिखा है, आपके पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों ने निर्धारित किया है वो फल भोगना, तो वो आपको भोगना पड़ेगा कम या ज़्यादा मात्रा में। लेकिन आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आप अपनी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हैं। आप उस समय सावधान रह सकते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। आप कोई पूजा पाठ करके उसकी जितनी भी इंटेंसिटी कम की जा सकती है, वो कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं, ठीक है? सट्टे बाज़ारी में निवेश करना चाहते हैं। तो अगर आपको पता हो कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में पाप पीड़ित ग्रह हैं, तो आपको बता दिया जाएगा योग्य ज्योतिष द्वारा, और भी बहुत सारे योग होते हैं, कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में पाप ग्रह हैं और आपका धन भाव का स्वामी भी बलवान नहीं है, तो आप सट्टे बाजारी में निवेश करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, आपको हानि होगी। तो आप जो निवेश करना है उसे किसी सिक्योर्ड योजना में कर सकते हैं। तो कई बार हमें आगे होने वाली घटनाओं को पहले जान लेंगे तो हमें उसका लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई लाभ नहीं होता। तो अब ज्योतिष के क्या लाभ है मैंने ये बता दिए जानने के। और जो पहले से नहीं जानता, ऐसा नहीं है कि उसको कोई आगे दिक्कत आती है, अपने कर्मों पे भरोसा रखिए। तो ज्योतिष के द्वारा पहले से आने वाली घटनाओं को जानने से लाभ हो जाता है कई बार। अब ये तो ज्योतिषी पे भी निर्भर करता है। मान लो किसी के जीवन में कोई अशुभ घटना होने वाली है, तो उसको थोड़ा काउंसलिंग के रूप में अगर ज्योतिषी बताता है कि हाँ जी, आने वाले वर्षों में आपका स्वास्थ्य में ये परेशानी आएगी, आप ऐसा ऐसा करिए, ये पूजा कीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर किसी को हम डरा के कहेंगे जी 42वें वर्ष में आपका बहुत भयंकर एक्सीडेंट होगा, तो उससे ज्योतिष के द्वारा ऐसे केस में भाग्य जानने से लाभ नहीं हानि भी हो सकती है। तो ज्योतिष के द्वारा आपको जो घटनाएं घटने वाली हैं पहले से जानने में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। ये बताने वाले पे भी
निर्भर करेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है? कोई ऐसे उपाय हैं जिनको करने से भाग्य को बदला जा सकता है, या कोई अनहोनी घटना जो हमारे साथ होने वाली है उसको टाला जा सकता है? ये बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है। इसका भी उत्तर हाँ में भी है और ना में भी है। आपको कई बार ऐसे सिद्ध पुरुष मिल जाएंगे जो आपके ऊपर आने वाली आपत्ति को बिल्कुल टाल देंगे। उनका जो तपोबल है वो इतना होता है कि वो उस घटना को टाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ होगी नहीं, वो होगी जरूर आपके साथ। इस जन्म में नहीं होगी तो किसी अगले जन्म में और जन्म में होगी, क्योंकि वो आपके कर्मों के द्वारा आपको वो फल मिलना था, लेकिन किसी तपोबली ने वो अपने तपोबल से उसको अभी इस जन्म के लिए काट दिया। दूसरा ये होता है कि अगर आपको पहले से कुछ पता है कि फलाना ग्रह आपको उसकी महादशा आने वाली है या अंतर्दशा आने वाली है और वो आपको पीड़ा देगा, तो उस ग्रह से संबंधित आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको कम से कम और कुछ नहीं होगा तो आप उस पीड़ा को सहन करने के लायक तो बन ही जाएंगे। क्योंकि आप भगवान की शरण में जब चले जाएंगे ना, तो भगवान जो है आपको शक्ति देगा उस परेशानी को सहन करने की, और उसकी जो पीड़ा है जितनी होनी चाहिए थी वो जरूर कम जरूर होगी, अगर आप विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ स्वयं करेंगे। अब होता क्या है, आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं, आजकल सभी को कमाई का लालच है, हम भी दक्षिणा वगैरह लेते हैं, लेकिन हम किसी को डरा के पैसा नहीं लेते। और जब आप किसी के पास जाते हैं तो वो आपको बड़ी महंगी पूजा पाठ करा बता देते हैं, फलाना रत्न पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, इसमें इतना खर्चा आएगा, पैकेज सा बता देते हैं। जैसे कोई एक पैकेज होता है ना मेडिकल का, ऐसे ही वो एक एस्ट्रोलॉजी का आपको पैकेज बना के दे देते हैं। तो उनसे नहीं होता। आप अपनी परेशानियों के लिए किसी व्यक्ति को पूजा के लिए काम पे लगा दें कि भाई वहाँ पे जाके मेरे नाम से पूजा कर दो, उनसे लाभ नहीं होता। जो कुछ पूजाएं होती हैं जो हमें ब्राह्मणों के द्वारा करानी होती है संकल्प करा के, लेकिन जो इस तरह के जो उपाय हैं ज्योतिष में, मैक्सिमम जो उपाय हैं उनमें पूजा स्वयं की जानी चाहिए। क्योंकि दुख मेरे को है, पीड़ा मुझे है, रोग मुझे है, तो दवाई मुझे ही खानी पड़ेगी ना। अब मैं किसी को एक हायर कर लूं कि भैया सुबह और शाम ये आप दवाइयाँ ले लीजिए मेरी जगह, तो क्या उससे मुझे लाभ होगा? उससे मुझे लाभ नहीं होगा। तो जब कष्ट आपको है तो पूजा पाठ स्वयं करें। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में पाया है कि कुछ भी ना सूझ रहा हो, आपको जीवन में कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो कि ये मुझे पीड़ा आ रही है, ना आपको ज्योतिष समझ में आती हो, ना आपका ज्योतिषों पे विश्वास हो, आप कई ज्योतिषों द्वारा ठगे गए हो, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करें। हो सकता है कि आपके उच्चारण में उतनी शुद्धता ना हो, लेकिन आपके हृदय में शुद्धता होनी चाहिए। आप बिल्कुल भक्ति भाव से करेंगे। पहले से आप क्षमा याचना कीजिए कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ जो इस पाठ का मैं सही उच्चारण कर सकूं, लेकिन मेरी आप में बड़ी श्रद्धा है, तो मैं मेरे जो कष्ट है आप हरे। आप उस पाठ को उस भावना से कीजिए। आप बिल्कुल भक्ति भाव से करेंगे, उच्चारण शुद्ध नहीं भी होगा तो भी आपको लाभ होगा। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप कुछ नहीं आता तो आप डेली ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, तो वो तो थोड़ी सी ही उससे प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। राक्षस भी जब पूजा करते हैं उन्हें मना लेते हैं, मन चाहे वरदान ले लेते हैं। तो हम तो मानव हैं, हम पूजा पाठ करें, हम भगवान की शरण में जाएं, क्योंकि कहा गया है ना कि ईश्वर शरणागत की रक्षा जरूर करते हैं। तो जब हम शरणागत होंगे, शरणागत हम दिखावे से नहीं हो सकते कि हमने फटाफट पूजा निपटाई और अपना फ्री हो गए, नहीं। आप बिल्कुल मन से जुड़े, ईश्वर आपके मन को चाहता है।
उसको आपके धन से कोई मतलब नहीं है। तो जब आप मन से ईश्वर से जुड़ेंगे और शरणागत होकर पूजा करेंगे, तो शरणागत की तो रक्षा प्रभु करते ही करते हैं। तो आप बिल्कुल भक्ति भाव से मन से जुड़ के पूजा करेंगे, तो आपको इन उपायों को करने से लाभ होगा। आप के सामने कभी भी जीवन मृत्यु का प्रश्न हो जाए, मान लीजिए किसी की सेहत बहुत खराब है और जीवन मृत्यु का प्रश्न उत्पन्न हो गया है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा सकता है। ये कुछ महामंत्र है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जो भी मंत्र का जाप करना है, शरणागत होके कीजिए, प्रभु में पूर्ण विश्वास करके कीजिए। अब होता क्या है कि आपने 4 दिन पूजा चालू करी, आपके मन में ना अविश्वास जन्मने लगता है, इससे तो मुझे लाभ नहीं हो रहा। लोगों ने वर्षों लगा दिए, कितने कितने साल पूजा की है, तब जाके किसी को प्रभु के दर्शन होते हैं। आप चाहते हैं कि 4 दिन की पूजा में लाभ हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप जितनी विश्वास से करेंगे, मन लगा के करेंगे, तो आपको उसका लाभ तो होना ही है। आप लाभ की इच्छा से करें भी ना, आप सिर्फ प्रभु पे छोड़ दीजिए, हे प्रभु आप मेरे कष्ट हरिए, मैं आपकी पूजा इस उद्देश्य से कर रहा हूँ कि आप मेरे जो कष्ट हैं इनको हर लीजिए, तो आपको जरूर लाभ होगा। अब कई बार क्या होता है, जब हम मंत्रों का जाप माला से करते हैं ना, तो हमारा ध्यान जो है भगवान में नहीं लगता। माला के चक्कर में ना पड़े शुरू में। माला का अपना महत्व है 108 मनकों का, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं ना, तो जितनी देर ध्यान लगे उतनी देर आप मंत्र करें। जब आप माला से मंत्र करते हैं प्रारंभ में, तो आपका ध्यान इस ओर चले जाने लगता है। खास तौर से जब बड़े मंत्र करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, तो आपके मन में एक भावना आने लगती है कि अभी तो इतनी माला बची है। ध्यान मनकों में चला जाता है ईश्वर से हटके। तो आप स्टार्टिंग में बिना माला के करें, और बाद में भी जरूरत नहीं है। आप जितनी देर आपसे बोल पाए भक्ति भाव से, उतनी देर आप उच्चारण कीजिए। और यह जरूर है कि जब आप शुरू में उच्चारण चालू करेंगे, मंत्र का जाप चालू करेंगे, आपका ध्यान जहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ सब जगह जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक उसको अभ्यास में ले आएंगे, तो आपका ध्यान प्रभु में लगने लगेगा। फिर आपके कष्ट भी दूर होंगे और आपको ईश्वर की भक्ति में ही आनंद आने लगेगा। तो उपायों का लाभ होता है। अब किन उपायों का लाभ नहीं होता? अब जैसे किसी की शनि की 7.5 चल रही है, उसको ये बता दिया जाए कि आप पीपल में जाके दीपक जलाएं और मंदिर में शनि मूर्ति पे तेल चढ़ाएं। इस प्रकार के उपाय ज़्यादा लाभ नहीं करते। इससे बेटर है शनि की मूर्ति पे तेल चढ़ाने से बेटर है आप किसी गरीब को दे दीजिए वो तेल, वो अपने खाने में यूज़ कर लेगा। ज्योतिष के ग्रंथों में अनेक प्रकार के और भी उपाय बताए गए हैं। रुद्राक्ष है, रतन इत्यादि है, यंत्र हैं, तंत्र हैं। उनके बारे में कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने जो सबसे प्रभावी माना गया है, वो प्रभावी माना है, वो है प्रभु की भक्ति। अगर आपको कोई भी मंत्र भी नहीं आते ना, सिर्फ नाम जपिए, राम का नाम जप लीजिए, श्रद्धा से जपिए, आपको लाभ होगा, आपको आनंद आएगा। क्योंकि हर चीज के देने वाले तो प्रभु है ना, सुख और दुख देने वाले वही हैं। तो हम बाकी उपाय ना भी करें, सीधा उनसे मांगे, तो हमें लाभ जरूर होगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया, शरणागत की तो रक्षा करते हैं ना प्रभु, ये तो सभी को ज्ञात है। कोई भी हो जो दुष्ट भी है, राक्षस भी है, प्रभु उसमें भी भेद नहीं करते। जो शरणागत हो गया उसकी वो जरूर रक्षा करते हैं। तो आप पूर्ण समर्पण कीजिए प्रभु के प्रति और उनकी भक्ति कीजिए, तो आपके जो भी दुर्योग हैं ज्योतिष में, उनका जो देखो, आपको फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन उसका आपको मिनिमम प्रभाव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूर्ण पूजा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं, लेकिन आप उसको सहन शक्ति जरूर मिल जाएगी। आप उसको वो कष्ट जो आपके असहनीय हैं, वो सहनीय कष्ट में तो जरूर बदल जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे।